आप सभी को मेरे साथ प्रणाम। यह वो पिक्चर है जिसके कारण आज यूरोप सिविल वॉर की कगार पर पहुंच गया है। अब यूरोप के थिंक टैंक, प्रोफेसर, पत्रकार और यूट्यूबर ने सिविल वॉर के बारे में चेतावनी देनी शुरू कर दी है। एक्सपर्ट का कहना है यूरोप मर रहा है और जल्दी ही मर जाएगा। इस बच्चे की लाश 2 सितंबर 2015 को तुर्की देश के समुद्र किनारे मिली थी। सीरिया में 180 लोगों का ग्रुप ओशन के रास्ते इलीगल घुसपैठ करके यूरोप जाना चाहता था। ओशन को पार करते समय उनकी नाव पलट गई, जिसके कारण लगभग 180 लोगों की डेथ हो गई। इस बच्चे की लाश तुर्की में समुद्र किनारे मिली। तुर्की एक ऐसा मुस्लिम देश जिसने अपने ही धर्म के लोगों को कभी शरण नहीं दी। तुर्की ने इन 180 लोगों की मौत को ना हाईलाइट करके इस बच्चे की लाश को दिखाकर, उसकी फोटो दिखाकर ड्रामा शुरू कर दिया। तुर्की ने इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार यूरोप के देशों को ठहराया और इस घटना को इंसानियत का कत्ल बताया। सितंबर 2015 की इस घटना के बाद यूरोप के हजारों लोग अपने अपने देश में वेलकम रिफ्यूजी के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में 5 साल से लेकर 80 साल तक के बूढ़े बच्ची ने हिस्सा लिया। ये सभी प्रदर्शनकारी सरकार से मांग कर रहे थे कि इंसानियत के नाते इलीगल घुसपैठियों को देश में आने दें, वो भी इंसान हैं। सितंबर 2015 से लेकर 2025 तक इन 10 सालों में यूरोप में इलीगल घुसपैठियों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। यूरोप में अब रेप, कत्ल, चाकूबाजी, छेड़छाड़ और लूटमार जैसे अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है। यूरोप की इस हालत के जिम्मेदार वो प्रदर्शनकारी, वो राजनेता और वो अफसर हैं जिन्होंने इंसानियत का दिखावा करके अपने ही देश को तबाह कर लिया, अपने ही देशवासियों को जानवरों के सामने छोड़ दिया। अभी स्पेन में एक हफ्ता पहले इलीगल घुसपैठियों ने एक 70 साल के बूढ़े की पिटाई कर दी, कारण वो लूटमार का विरोध कर रहा था। जब इस 70 साल के बूढ़े की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैली तो स्पेन के लोगों ने इलीगल घुसपैठियों की पिटाई करनी शुरू कर दी। उनको जहां देखा वहां मारा। स्पेन की सड़कों पे दंगे जैसे हालात हो गए। सरकार को एक्स्ट्रा फोर्स सड़कों पे उतारनी पड़ी। स्पेन ही नहीं, यूरोप के सारे देश अब इलीगल घुसपैठियों से तंग आ चुके हैं। अब यूरोप में 5 साल से लेकर 70 साल की दादी तक सेफ नहीं है। छेड़छाड़ और रेप, लूटमार और कत्ल, चाकूबाजी बिल्कुल आम हो गई है। ऐसा बुरा हाल तो आपने एशिया के किसी देश में भी नहीं देखा होगा।